धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर। सभी मालिक के प्यारों के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि सभी साध संगत जी ने साथ साथ वीडियो के सुमरन जरूर करना है। साथ साथ पूज्य गुरु जी का पार रहमत भरा हुआ करिश्मा सुनिए और साथ साथ पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर सुमरन कीजिए ताकि आपको डबल फल मिल सके। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को सुनाने जा रहे हैं शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज का एक अद्भुत करिश्मा, जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास सतगुरु के प्रति बढ़ेगा और आप रूहानियत के मार्ग में आगे बढ़ेंगे और सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ प्राप्त करेंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मलोट मंडी जिला श्री मुक्तसर साहिब से प्रेमी नानक चंद अपने प्यारे मुर्शिद पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। यह बात सन 1957 की है। उन दिनों परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज मलोट की साध संगत के आग्रह पर मलोट पधारे हुए थे और कई दिन वहां पर ठहरे। शुरू में पूज्य शहंशाह जी मलोट शहर के ही अपने एक पुराने सत्संगी प्रेमी श्री बिहाली लाल जी के घर पर ठहरते। धीरे धीरे जब आने वाली संगत की संख्या काफ़ी बढ़ गई तो प्रेमी सरदारी लाल जी तथा प्रेमी हरबंस सिंह जी के शहर में पड़े एक सांझे खाली प्लाट में सत्संग घर बना लिया गया। उस प्लाट के अंदर एक छोटा सा कमरा बनवाकर पूज्य शहंशाह जी वहाँ पर रहते और खुले आंगन में 2-4 शामियाने लगवाकर वहाँ सत्संग लगाते। इसके अलावा प्रतिदिन शाम को शहर के छोटे छोटे बच्चों की कबड्डी करवाते। उसके बाद जीतने वाले तथा हारने वाले बच्चों को नए नए नोट दिए जाते। धीरे धीरे वहाँ पर 300-400 बच्चे रोजाना आने लगे। परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज इस प्रकार अपनी रहमत से उन बच्चों में रोजाना ही खूब नोट बांटते, मिठाइयाँ खिलाते और नए जीवों को नाम दान प्रदान कर उन्हें जीवों को काल से मुक्त करते। उस समय मेरी उम्र भी छोटी थी। मैं भी उन बच्चों के साथ वहाँ पर चला जाता। उस समय हम सभी बच्चों को पूर्ण रूहानी फकीरों के पावन दर्शनों के महत्व का कोई पता नहीं था। वे सभी बच्चे तो इसलिए जाया करते कि बाबा जी बच्चों को नए नए नोट देते हैं और साथ में मिठाई भी खिलाते हैं। बच्चों की तरह मुझे भी नए नए नोट रोजाना दिया करते। इस प्रकार अन्य बच्चों के साथ मुझे भी बचपन में नामदान प्राप्त हो गया और धीरे धीरे सच्चे पातशाह जी की ऐसी रहमत हुई कि मुझे अपने प्यारे मुर्शिद बाबा जी की निजी सेवा, पंखा आदि करने की सेवा मिल गई। दूसरी तरफ सच्चे पातशाह जी ने शहर की साध संगत पर अपनी अपार रहमत बरसाई और वहाँ पर डेरा बनाने का हुक्म फरमाया। जो कुछ भी मैं बयान करने जा रहा हूँ यह बिल्कुल वास्तविकता है और आंखों देखी सच्ची कहानी है, सच्ची हकीकत है। मलोट में डेरा सच्चा सौदा धाम बनकर तैयार हो गया था। एक दिन दोपहर के समय परम पूजनीय वालिदो जहान शहंशाह मस्ताना जी महाराज गुफा में आराम फरमा रहे थे और मैं अपने मुर्शिद को धीरे धीरे पंखा कर रहा था। अचानक मेरा ध्यान वहाँ पर पास ही रखे उन ग्रंथों पर पड़ा जिन्हें पूज्य शहंशाह जी सत्संग फरमाते समय अपने पाठी से पढ़वाया करते। इसके अलावा जब साध संगत में नए नए नोट बांटा करते तो इन्हीं ग्रंथों में से ही निकाल कर दिया करते, क्योंकि ऐसा वह लगभग रोजाना अपनी आंखों से देखा करता था। धीरे धीरे मेरे मन में यह भी आया कि ग्रंथों को खोल कर देखना चाहिए कि उनमें ऐसे कितने नोट रखे हुए हैं
जो शहंशाह जी इनमें से निकाल निकाल कर रोजाना बांटते हैं, परंतु फिर भी खत्म नहीं होते। मैंने ध्यान से देखा, मुझे लगा कि बुझनिया शहंशाह जी गहरी नींद में है। मैं बच्चा तो था ही, हाथ वाला पंखा वहीं पास ही रख कर मैंने पहले एक ग्रंथ उठाया, उसका एक एक पुष्ट उल्ट पलट कर अच्छी प्रकार से तसल्ली की, लेकिन उसमें कहीं भी कोई नोट नहीं था। फिर दूसरा ग्रंथ उठाया, उसे भी पूरी गौर से खोलकर एक एक कागज़ को देखा, उसमें भी मुझे कोई नोट दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार एक एक करके मैंने वहाँ पर रखे हुए वे सभी ग्रंथ अच्छी प्रकार देखकर तसल्ली कर ली। उनमें से किसी ग्रंथ में भी कोई नोट रखा हुआ दिखाई नहीं दिया। मैंने वो सभी ग्रंथ वापस उसी जगह पर रख दिए और फिर पंखा करने लगा, परंतु मुझे मेरे मन ने टिकने नहीं दिया कि यह कैसे हो सकता है। पूज्य बाबा जी रोजाना नोट इन्हीं ग्रंथों में से ही निकाल कर बांटते हैं। थैला या कोई डिब्बा इत्यादि कुछ भी तो अपने पास नहीं रखते। मैं खुद रोजाना अपनी आंखों से यह सब देखता हूँ। इस प्रकार मेरे मन में ग्रंथों को दोबारा देखने की जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने पंखा फिर रख दिया और पहले एक ग्रंथ उठा लिया, वह खोल कर देखा। पहले दो पुष्टों को छोड़कर जो वह पुष्ट बदलता गया, मुझे उसे प्रत्येक पुष्ट में नए नए नोट पड़े दिखाई दिए। कहीं एक एक के और कहीं दो दो के नए कड़कते नोट, मानो अभी टक्सल नए नोट बनाने वाली मशीन में से निकले हो। बकायदा उन पर नंबर लगे हुए थे। पूरे का पूरा ग्रंथ इसी प्रकार के नए नोटों से भरा हुआ था। मैंने वो ग्रंथ रख दिया और दूसरा उठा लिया। वह भी उसी तरह पहले दो पुष्टों को छोड़कर शेष प्रत्येक पुष्ट में उसी प्रकार के एक एक और दो दो के नए नोटों से भरे हुए थे। फिर मैंने तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा यानी एक एक करके सभी ग्रंथों को खोल कर देखा। सभी ग्रंथ उसी प्रकार के नोटों से भरे हुए थे। खुदा जी की ऐसी रहमत देखकर मैं घबरा गया और ग्रंथों को उसी जगह रखकर पूज्य शहंशाह जी को धीरे धीरे से आवाज़ लगाई, साईं जी ग्रंथों में नए नए नोट रखे हुए हैं, सारे ग्रंथ नोटों से भरे हुए हैं। इस पर परम पूजनीय शहंशाह जी ने पूरे रोब दाब से फरमाया जैसे सब कुछ समय भी देख रहे हो। सच्चे पातशाह जी ने हुक्म फरमाया, नोट किसने बनाए, कैसे बने तो पकड़ा जाएगा। अगर किसी को बताया, बाहर किसी को भी यह बात नहीं बताना, अगर किसी को बताया तो पकड़ा जाएगा। सचमुच ही कुल मालिक खुद खुदा का वह राज मैंने 35-36 वर्ष तक अपने अंदर ही छुपा कर रखा कि अगर किसी को बता दिया या अचानक यह बात कभी मुंह से निकल गई तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे भी साईं जी पुलिस में पकड़वा कर डंडों से पिटवाएंगे। कुल मालिक का यह राज मैंने अपने प्यारे खुदा कुल मालिक परम पूजनीय हजूर महाराज जी के हुक्म द्वारा ही प्रकट किया और इतने वर्ष पुराना यह अलौकिक करिश्मा साथ संगत में भी विस्तार से सुनाया है। एक बार इसी प्रकार पूज्य शहंशाह जी मलोट दरबार में पधारे हुए थे। उस दिन सेवादारों को सोने की अंगूठियां पहनाई गई। इतने में शहर का एक प्रेमी रोशन लाल भी खड़ा हो गया और अर्ज करने लगा, साईं जी मुझे भी एक अंगूठी बख्शिश करो जी, मैं भी यहाँ पर रोजाना सेवा करता हूँ। खुदा दातार जी ने वचन फरमाया, तुझे दात देने का हुक्म नहीं है, मांगने पर नहीं देते, हुक्म से देते हैं। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, अगर सावन शाही जी हुक्म कर दे तो सारे हिंदुस्तान को सोना बना दे। पृथ्वी पर रहने वाली प्रत्येक वस्तु, हर इंसान सभी सोना बन जाए, परंतु सोना उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। दूसरी बात यह भी है कि काल को भी वचन दे चुके हैं कि ऐसा काम नहीं करेंगे। वाली दो जहान सर्वसम्मार्तातार जी ने फरमाया, वो इलाही ताकत है, ये रब के सच्चे फकीरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे मांगने से इसरार नहीं देता, अधिकर जीवों पर ही बख्शीश होती है।
इस प्रकार खुद खुदा पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने अपनी अपार रहमत के द्वारा कुल मालिक की इलाही मौज को अपने पवित्र मुख से इन थोड़े से शब्दों में ही स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भी हो रहा है कुल मालिक के इलाही हुक्म से हो रहा है। सच्चा सौदा कुल मालिक की अपार रहमत सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत को इलाही बख्शीश के रूप में पूजनीय हजूर महाराज जी प्रतिदिन दुनिया में बांटते हैं, दोनों हाथों से दुनिया में लुटाते हैं, परंतु यहाँ पर कभी कोई चीज़ खुटने वाली नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा हुआ करिश्मा कि संत पीर फकीर चाहे तो धरती को सोना बना सकते हैं। हम उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं हमारी दुनियादारी की दुख तकलीफ परेशानियों के लिए, लेकिन हम सुमरन नहीं करते। अगर हम सुमरन करें तो हमें गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारी सारी मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाएगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। रूहानी करिश्मा सुनकर आप जी ने जो भी पूज्य गुरु जी इस रूहानी करिश्मे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि राम नाम की इतनी शक्ति है कि धरती सोने की बन सकती है। तो प्यारे सतगुरु जी के प्यारे साध संगत जी, आप सभी ने राम नाम का स्मरण हमेशा हमारे साथ वीडियो जब शुरू होती है तब ज़रूर करना होता है। तो आगे से ध्यान रखिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए और जुड़े रहें इसी तरह हमारे साथ। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।